हरे कृष्णा। आपका गीता वीकली में स्वागत है और आज हम प्रवेश कर रहे हैं बड़े ही विशेष अध्याय में जिसका नाम है विराट रूप। 11वां अध्याय। इस 11वें अध्याय में जो हमने अपने पिछले अध्यायों में चर्चा किया भगवान के श्री ऐश्वर्य को, इस विराट रूप अध्याय में विशेष भगवान के विश्व रूप विराट रूप के दर्शन हुए हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि ये विराट रूप विश्व रूप जो है वो अर्जुन क्यों देखना चाहते थे? क्या वो भगवान के सुंदर स्वरूप से आकर्षित नहीं थे? क्यों उन्होंने डिमांड कर दिया कि प्रभु मैं आपका विराट रूप विश्व रूप देखना चाहता हूं? तो आइए आज चर्चा करते हैं भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 पर, जिसमें अर्जुन कहते हैं एवं एतत् यथा अथ्य त्वम् आत्मनां परम् ईश्वर द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वर्यं पुरुषोत्तम। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, पुरुषों में उत्तम भगवान, जितने भी संसार में पुरुष हैं उनमें आप कौन हैं? पुरुषोत्तम। हे परम ईश्वर, ईश्वर कई हैं, गणेश जी भी ईश्वर हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, कई ईश्वर हैं, लेकिन आप कौन हैं? कृष्ण परम ईश्वर, ईश्वरों के ईश्वर। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए। आप जो ये दिख रहा है संसार, इसमें आप कैसे आते हैं? मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कैसे ये विश्व जगत प्रकट करते हैं आप, मेरी ये इच्छा है। तो अर्जुन ने ये इच्छा प्रकट करी, दृष्टामि, मुझे दृष्ट दिखाइए, दिखाइए, दृष्टवामि इच्छामि, मेरी इच्छा है, ते रूपम, अपना वो रूप दिखाइए। कौन सा? ईश्वर पुरुषोत्तम, आपका जो पुरुषों में उत्तम रूप है वो बड़ा विशाल रूप, विराट रूप दिखाइए। तो भगवान ने अर्जुन की बात मान करके तुरंत अपना एक विराट रूप दिखाया। अब जब विराट रूप देखा, उसमें कई मुख हैं भगवान के, अस्त्र शस्त्र सहस्त्र हाथ में ले रखे हैं भगवान ने। मुख के अंदर जितनी सेना खड़ी थी सब मुख में प्रवेश कर रही है और इधर से नए बच्चे जन्म ले रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, सब का दर्शन कर लिया। देख करके डर गए अर्जुन, अरे प्रभु ये क्या है? तो विराट रूप कहें या विश्व रूप कहें, ये भगवान का जो रूप है, इसको लोग बोलते हैं कि ये क्या है? विश्व जो दिखता है वही रूप है। यानी कि भगवान कह रहे हैं मैं लेटा हुआ हूं, मेरे ही शरीर के अंदर सारे ग्रह समाये हुए हैं, मेरे ही शरीर के अंदर जो रोंगटे हैं ये सारे कैसे हैं? जैसे वृक्ष हैं। इसके अंदर जो हड्डियां हैं ये कैसे हैं? जैसे पहाड़ हैं। इसमें जो नाड़ियां हैं ये कैसे? जैसे नदियां हैं। और मेरे ही समक्ष ये देखो, जैसे पूरे विश्व का दर्शन करें तो विश्व में जैसे नदियां हैं, पहाड़ हैं, पेड़ हैं। आप सोचे कोई व्यक्ति कृष्ण लेटे हुए हैं अपने विराट रूप में और विश्व जगत दर्शा रहे हैं। तो अर्जुन ने ये डिमांड क्यों कर दी? तो इसका उत्तर यह आता है कि अर्जुन ने डिमांड इसलिए करी ताकि भौतिक संसार के जो लोग हैं वो कल को जब घोषित करेंगे कि मैं भी भगवान हूं। अभी देखते हैं प्राय कई सारे लोग अपने आप को भगवान घोषित करते हैं, कहते हैं, गुरुजी बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है, बस मेरे पास ही आना है, सब कुछ त्याग दो, गुरुजी की शरण में आओ। गुरुजी सिद्ध व्यक्ति हैं, गुरुजी सिद्ध हो सकते हैं, भगवान से मिलाने वाले हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान जो हैं, अर्जुन ने आने वाले जो धूर्त होंगे उनको पहले ही एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि अगर तुम नारायण हो, अगर नर ही नारायण है, तो फिर दिखाइए अपना विश्व रूप, दिखाइए विराट रूप। वो तो आप दिखा नहीं पाएंगे और कोशिश भी करेंगे तो छोटे मोटे हाथ लगा सकते हैं 4, 5, या फिर ग्राफिक्स और ग्रीन क्रोम और इसकी मदद से कोई व्यक्ति हो सकता है आजकल टीवी सीरियल में ढंग 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 हाथ निकल आ रहे हैं और मुकुट है, तलवार है, लेकिन सही मायने में कोई व्यक्ति विश्व रूप दर्शन नहीं करा सकता है। एक बार भगवान कृष्ण के द्वापर युग काल में ही कथा आती है श्रीमद् भागवतम में कि पौंड्रक नाम का एक व्यक्ति था। उसने घोषित कर दिया था कि सच्चा वासुदेव तो मैं हूं, जो द्वारका में रहता है वो नकली वासुदेव है, मैं सच्चा वासुदेव हूं। काशी नगरी में रहता था पौंड्रक
और उसने आपका मित्र काशीराज को अपना मित्र बनाया था और कहता था तुम बलराम हो, मैं कृष्ण हूं, और दोनों मिलकर के ये नकली कृष्ण बलराम जो द्वारका में रहते हैं इनका वध कर देंगे। और कई पत्र भेजे, कई दूतों को भेजा वहां पर कई बार। तो भगवान कृष्ण एक बार उससे मिलने के लिए आए तो काशी के बाहर ही आ गया भगवान से मिलने के लिए। नकली चक्र लगाया था, नकली शंख था, कमल गदा सब कुछ उसने बनवाया था। और नकली जो बलराम बने थे काशीराज, उनको भी हाथ में एक हल दिया था। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे देख करके। कहता है द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को कहता है तुम हो नकली, मैं हूं असली। तो इस तरह से संसार में होता ही है। जो लोग नहीं जानते हैं कि गीता क्या सिखाती है, बोलते अरे ये गीता जो है ना नकली है, गीता वीता कुछ नहीं है, महाभारत कुछ नहीं है, हम ही हैं सब कुछ। इस तरह की कई फॉल्स प्रैक्टिशनर्स मिलेंगे जो आप लोगों को डिविएट करेंगे, गुमराह करेंगे, उनसे बच करके रहना चाहिए। तो पौंड्रक जो था ये नकली वसुदेव बना हुआ था, कहता मैं हूं असली वसुदेव, तुम हो नकली। तो भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उसके साथ युद्ध किया हंसी लीला के लिए। कभी वो तीर चलाता था, कभी कृष्ण तीर चलाते थे। तीर धीरे धीरे गायब होने लग गए। घबरा गया, ये क्या हो रहा है, मैं हार रहा हूं। और बलराम जी ने हल को अपने बड़ा कर दिया। बलराम जी वो हैं जिनके पास हर परेशानी का हल है, क्योंकि उनके पास हल है। उस हल से उन्होंने उसको काशीराज को भी मार डाला। और जब वासुदेव जो नकली बने थे, पौंड्रक वासुदेव, इनका जब युद्ध हुआ भगवान से, तो उसने कहा सुदर्शन चक्र छोड़ो अपना। तो अभी नकली चक्र झिक गया, खूम करके नीचे गिर गया। डिस्क बनवाई हुई थी जाकर के, तो वो नकली थी, गिर गई। भगवान कृष्ण ने कहा अभी देखिए मैं छोड़ता हूं अपना जो सुदर्शन मेरी सेवा में रहता है। और उन्होंने जैसे स्मरण किया, सुदर्शन आया और इस पौंड्रक का गले से पूरा काट करके नीचे धड़ को गिरा दिया और उसका गर्दन कहीं और दूसरी जगह गिरी। तो इस प्रकार से पौंड्रक वासुदेव जो नकली बना था उसका वध हुआ। ऐसे कई लोग मिलेंगे, कहेंगे हम ही हैं भगवान, तो दिखाइए विराट रूप, दिखाइए विश्व रूप। तो इसलिए भौतिक संसार के लोग जो हैं अपने आप को स्थापित ना करते, भगवान अर्जुन ने ये किया। और दूसरा, कई बार लोग सोचते हैं कि विराट रूप या विश्व रूप अलग अलग चीजें हैं, लेकिन नहीं, विराट रूप ही विश्व रूप है। तीसरी बात ये आती है कि लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने ये विश्व रूप, भगवान गीता के इसी अध्याय में कहते हैं कि पहली बार अर्जुन मैंने तुमको दिखाया। तो लोग बोलते हैं कि इससे पहले सूर्यदेव को जब ज्ञान दिया तब भी तो दिखाया हो सकता है कि यही जब शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के सामने, तब भी तो भगवान ने अपना एक विराट रूप दिखाया था, जिसे देख करके उसने कहा अरे ग्वाले ये तेज निकल रहा है, इसे बंद कर लो, पकड़ लो इस ग्वाले को जंजीरों में। तो फिर वो कौन सा था? तो इसका उत्तर यह है, श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से भगवत गीता के इस 11वें अध्याय में बताते हैं कि पहले जो भी रूप दिखाए गए वो पूर्ण रूप नहीं थे। चाहे वो सूर्यदेव को दिखाया गया हो, चाहे वो दुर्योधन आदि के समक्ष प्रकट किया गया हो, अर्जुन के समक्ष जो भगवान ने रूप प्रकट किया, ये पहली बार भगवान ने अपना कंप्लीट विश्व रूप फॉर्म दिखाया। तो ये प्रश्न उठता है क्या भगवान का ये कोई कंप्लीट फॉर्म शाश्वत धाम में भी है? क्या कोई विश्व रूप बोलकर कोई चीज है? नहीं। इसलिए अर्जुन ने भगवान के आगे विनती करी, प्रभु आपका जो ये विकराल रूप है ना, इसको बंद कर दीजिए, और आपका जो ओरिजिनल रूप है, ओरिजिनल जो आपका रूप है 2 हाथ वाला, उसी सुंदर रूप में आप दर्शन दीजिए। तो भगवान ने अर्जुन के कहने पर पुनः अपने विराट रूप से पहले चतुर्भुज रूप में आए, क्योंकि अर्जुन का इच्छा थी चतुर्भुज रूप दिखाइए, और फिर चतुर्भुज से भगवान अपने ओरिजिनल आदि द्विभुज रूप में आए। जो भगवान का मुरलीधर रूप है, मुरली वंशीधारी जो रूप है, वो रूप भगवान का आदि रूप है, ओरिजिनल रूप है। तो ये विराट रूप जो है, ये भगवान अभिव्यक्ति करते हैं, अपने को दिखाते हैं कि ये सब कुछ मुझ में है, लेकिन ऐसा कोई ओरिजिनल रूप नहीं है। ये नहीं है विराट रूप में से कृष्ण निकलते हैं, नहीं, कृष्ण ओरिजिनल भगवान है, आदि भगवान है, आदि गोविंद भगवान है, उनसे विराट रूप को एक्सपेंड करते हैं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अर्जुन ने क्यों विराट रूप विश्व रूप की इच्छा व्यक्त करी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिला होगा और आप अब समझ करके अपनी भक्ति के जीवन को और सुचारू रूप से चला सकेंगे। हरे कृष्णा।